नमो नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में एक जिज्ञासा जागी। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इस व्रत को करने की विधि क्या है? कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए। तब मुस्कुराते हुए साक्षात श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, फागुन शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। ये व्रत बहुत ही पावन है क्योंकि इसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी के आंसुओं से हुई है। जो मनुष्य इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे राजन, इसकी महिमा को समझने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें असीम पुण्य की प्राप्ति होगी। ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है। वैदिश नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था। वहाँ के राजा का नाम था चैत्ररथ। राजा बड़े ही धार्मिक और विद्वान थे। उस नगर में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कोई कंजूस। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हर एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करते थे। एक बार फागुन के महीने में आमल की एकादशी आई। राजा और पूरी प्रजा ने तय किया कि इस बार भगवान विष्णु की पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे की जाएगी। सब लोग नदी के किनारे स्थित एक बड़े से आंवले के पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ कलश स्थापित किया गया, धूप दीप जलाए गए और भगवान की आरती हुई। रात का समय था। राजा और उनकी प्रजा जागरण कर रहे थे। तभी वहाँ एक भूखा प्यासा शिकारी आया। वो बहुत थक चुका था और खाने की तलाश में था। जब उसने देखा कि इतने सारे लोग यहाँ भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसने देखा कि कैसे सब लोग भक्ति में डूबे हैं और आंवले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। हालांकि वो भूखा था, फिर भी वो रात भर जागता रहा और एकादशी की कथा व भजन सुनता रहा। अगले दिन सुबह हुई, सब अपने घर चले गए और शिकारी ने भी अपने घर जाकर कुछ खाया। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। लेकिन अनजाने में ही सही, उसने आमल की एकादशी का व्रत और जागरण किया था, जिसका फल उसे अगले जन्म में मिला। उसका पुनर्जन्म एक बड़े राजा के घर में हुआ। उसका नाम रखा गया वसुरथ। राजा वसुरथ बहुत ही प्रतापी और बलवान बने। एक बार राजा वसुरथ जंगल में शिकार खेलने गए, लेकिन रास्ता भटक गए। थककर वो एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी वहाँ कुछ डाकू आ गए। वे राजा को अपना दुश्मन मानकर उन पर हमला करने लगे। लेकिन अचरज की बात ये थी कि डाकू जो भी अस्त्र शस्त्र राजा पर चलाते, वे फूल बनकर गिर जाते। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उस देवी ने पल भर में ही उन सभी दुष्ट डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके दुश्मन मरे पड़े हैं। राजा हैरान रह गए कि मेरी जान किसने बचाई। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये सब तुम्हारी आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। पिछले जन्म में अनजाने में जो तुमने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर जागरण किया था, आज उसी पुण्य ने तुम्हारी रक्षा की है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने राज्य लौटकर उन्होंने आमल की एकादशी का खूब प्रचार किया। दोस्तों, आमल की एकादशी का महत्व इतना ज़्यादा है कि अगर कोई इसे अनजाने में भी कर ले तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। आंवले का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस दिन इसका दान और पूजन अत्यंत फलदायी है। तो दोस्तों, ये थी आमल की एकादशी की वो दिव्य कथा जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया था। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान की भक्ति और एकादशी का व्रत कभी खाली नहीं जाता। चाहे अनजाने में ही सही, अगर हम पूरी श्रद्धा से प्रभु का नाम लेते हैं तो वे हमारी रक्षा हर संकट में करते हैं। आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करें और हो सके तो आंवले का दान भी जरूर करें। उम्मीद है आमल की एकादशी की ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और ऐसी ही धर्म ज्ञान की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि। धन्यवाद।